तो आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की बहुत ही मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ खास विचारों पर। हाँ, और ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। सही। ये ज्यादा इस बारे में है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास, ये चीजें हमारी कामयाबी को कैसे शक्ल देती हैं। बिल्कुल। कैसे जो दिमाग में चलता है वो असल में नतीजों में बदलता है। हाँ। तो आज इसी की गहराई में जाते हैं जरा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो किताब कहती है वो है एक जबरदस्त इच्छा। मतलब सिर्फ चाहना नहीं, एक एक जलती हुई इच्छा है ना। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि काश मिल जाता। हिल साफ कहते हैं पहले तय करो ठीक ठीक क्या चाहिए, अच्छा। फिर उसे लिखो, कब तक चाहिए ये भी लिखो, और उसे रोज पढ़ो, सुबह शाम। ये उस इच्छा को एक तरह से जिंदा रखता है, उसे सिर्फ सपना नहीं रहने देता। मतलब उसे अपने जहन में उतारना है पूरी तरह से। एग्जैक्टली, जुनून की तरह। ठीक है, इच्छा तो हो गई, पर सिर्फ इच्छा से क्या होगा अगर यकीनी ना हो कि ये पूरा हो सकता है। अगला कदम विश्वास है। हाँ, विश्वास। ये मानना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हिल कहते हैं कि ये विश्वास पैदा किया जा सकता है। कैसे? वो ऑटो सजेशन वाली बात, वो क्या चीज है? ऑटो सजेशन, हाँ। ये बेसिकली अपने सबकॉन्शियस मन, अपने अंदरूनी दिमाग को अपनी इच्छा और विश्वास से भरने का तरीका है। अच्छा। जैसे अपने लक्ष्य को जोर से दोहराना रोज, और सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना, जैसे वो सच हो गया हो। ओ, मतलब विजुलाइज करना। हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे आइडिया ये है कि आप जो बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपका मन उसे सच मानने लगता है, फिर वो आपको वैसे ही काम करने को प्रेरित करता है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा गहराई है। हाँ, ये अपने मन को रीप्रोग्राम करने जैसा है उस लक्ष्य के लिए। समझ गया। खैर, इच्छा भी है, विश्वास भी है, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ें? बिना किसी प्लान के तो ये सब हवा में ही रहेगा। सही कहा। अगला जरूरी कदम है ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, ये वो पुल है जो आपकी सोच को एक्शन में बदलता है। एक प्लान बनाओ कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। और अगर प्लान काम ना करे तो दूसरा बनाओ। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं। हार मत मानो, अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा ढूंढो। लक्ष्य पर नजर रखो, रास्ता बदल सकते हो। लचीलापन जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी। प्लान बनाया, एक्शन लिया, तभी नतीजा मिलेगा। ठीक है, प्लान भी बन गया, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन सफर तो लंबा होता है अक्सर, मुश्किलें आती हैं। यहीं पर वो दृढ़ता या टिके रहने वाली बात आती है ना? बिल्कुल। परसिस्टेंस, ये शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी चीजों में से एक है। क्यों? क्योंकि कामयाबी शायद ही कभी एक रात में या पहली कोशिश में मिलती है। बहुत बार ऐसा लगेगा कि छोड़ दें। हाँ, होता है। दृढ़ता का मतलब है उस वक्त भी लगे रहना, जब मन ना हो, जब मुश्किल लगे तब भी। हिल का मानना था कि ज्यादातर लोग इसीलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। छोटी छोटी कोशिशें करते रहना। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी कामयाबी बनती हैं। आपकी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा यहीं होती है। ये बात तो है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट था जो मुझे काफी अलग लगा, मास्टरमाइंड ग्रुप। हाँ, मास्टरमाइंड, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। क्या है ये असल में? वो कहावत याद आती है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपके जैसे हों, जिनके लक्ष्य आपसे मिलते हों और जो एक दूसरे की मदद करने को तैयार हों। मतलब एक सपोर्ट ग्रुप। 2 या ज्यादा दिमाग एक लक्ष्य के लिए साथ मिलते हैं तो एक नई, ज्यादा ताकतवर सोच पैदा होती है। अच्छा। ये लोग आपको सलाह दे सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं, आपको जवाबदेह रख सकते हैं, एक दूसरे के आइडियाज पर मिलकर काम कर सकते हैं। तो मतलब सही लोगों के साथ होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। अकेला इंसान शायद उतना न कर पाए जितना एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप मिलकर कर सकता है। तो अगर हम सार देखें तो ये सारे सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, योजना, दृढ़ता और मास्टरमाइंड, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। ये कोई एक अकेली ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा सोचने और काम करने का तरीका है। इच्छा से शुरू होकर विश्वास से उसे ताकत देना, फिर प्लान बनाकर उस पर टिके रहना और सही लोगों का साथ लेना, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सही, सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या इनमें से कोई एक चीज अकेले काम कर सकती है या इनकी असली ताकत इसी में है कि ये सब एक साथ लागू किए जाएं।
ये एक अच्छा सवाल है। शायद इनकी असली शक्ति इनके एक साथ होने में ही है। शायद ये सोचने के लिए एक बढ़िया नुक्ता है।